Good morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रैग ITI चैनल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। वैसे भी आपका एग्जाम होने वाला है, हमने सुना है कि आपकी डेट शीट आ गई है, अब आपका पेपर भी होगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट करिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर है उन्हें सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट को समझ पाए। एक्चुअली बात ये होती है कि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं बट ये नहीं समझ पाते कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और फिर जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो दिमाग वहाँ तक काम करे ना करे, क्वेश्चन को समझ पाए ना समझ पाए। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एक आइडिया रहता है कि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये चीज़ें पूछ सकती हैं, ये चीज़ें तो उस चीज़ पे आप फोकस भी करेंगे, उस पॉइंट पे आप फोकस भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात का आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ITI के लेवल से देखा जाए तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि एशिया में एक मैग्नीशिया नाम की एक जगह है जहां पर सबसे पहले एक भूरे रंग का पत्थर मिला था। ठीक है, एक एशिया में एक मैग्नीशिया नाम की जगह है जहां पर सबसे पहले एक भूरे रंग का ब्राउन कलर का एक पत्थर मिला था। इस पत्थर के पास अगर कोई भी लोहे की वस्तु ले जाया जाए तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण था। सबसे पहले हम लोग जानते नहीं थे कि मैग्नेट क्या होता है, तो जब वो भूरे रंग का पत्थर मिला और उसके पास जब कोई भी लोहे की वस्तु जाती थी तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल करने का गुण था। तो बाद में पता चला कि ये पत्थर जो है इसको एक नाम दिया गया, इसको मैग्नेटाइट कहा गया। बाद में इसी से हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें मैग्नेट कैसे मिला। सबसे पहले एक भूरे रंग का पत्थर मिला था जिसके पास कोई भी लोहे की वस्तु ले जाने पे उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण था, इसीलिए उसको पहले मैग्नेटाइट नाम दिया गया। फिर जब मैग्नेटाइट हमें पता चला तो उसमें से धीरे धीरे और भी उसकी क्वालिटीज पता चलने लगी कि ये एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में लटका दिया जाए लेकिन ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को ही दिखाएगा। उसके बाद इसके पोल्स जो होते हैं वो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, चाहे कितने भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें हमेशा दो पोल रहते ही रहते हैं। वो दो पोल होने के कारण इस मैग्नेटाइट या इस चुंबक में, मैग्नेट में हमेशा अट्रैक्शन और रिपल करने का गुण होता है। जब दो सेम पोल को पास में लाया जाता है तो रिपल्सन होता है, और जब दो अलग अलग पोल पास में आते हैं तो अट्रैक्शन का गुण होता है। जैसे एक नॉर्थ और एक साउथ पास में ले आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ ले आएंगे तो रिपल्सन होगा। फिर धीरे धीरे सर्च करते गया, लोग वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने कई सारी मॉलिक्यूलर थ्योरी और भी इसकी बहुत सारी वी कर्व हो गया कि परमानेंट मैग्नेट हो गया, फिर उसी मैग्नेट से टेम्पररी मैग्नेट बनाया जाने लगा। किसी भी लोहे की किसी को भी एक अगर आप वो ले लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं, और कुंडली मतलब कॉइल ले लेते हैं, उसमें तार लपेट करके अगर उसे बैटरी लगाकर विद्युत प्रवाहित किए जाए तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण दिखा रहा था। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे जानने लगे। फिर देखेंगे कि इसमें भी तीन तरह के मैग्नेट पाए जाने लगे, एक फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डाईमैग्नेट मटेरियल। तो फेरोमैग्नेट मटेरियल को उस कैटेगरी में रखा गया जहां पे आकर्षण करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। μr इज ग्रेटर देन 1 था तो उसे हम लोग फेरोमैग्नेट का नाम दिए क्योंकि उसमें आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा थी। उसके बाद थोड़ा सा जो उसे μr इज ग्रेटर देन 1 ओनली, जहां पे मतलब गुण था मैग्नेट का बट उतना नहीं था, तो उसे हम लोग पैरामैग्नेट मटेरियल की कैटेगरी में रखें। और डाईमैग्नेट मटेरियल में जिसमें बिल्कुल भी चुंबकत्व का गुण नहीं होता है तो वो हमारा क्या हो गया, डाईमैग्नेट मटेरियल में आ गया, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ते गए। अब देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि μr इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, μr इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, और कब
वन इज ग्रेटर देन म्यू होता है। तो ये सारी चीजें, ये मतलब जो मैग्नेट मटेरियल पर्पस होता है ना, जैसे पैरामैग्नेट और डाया, वी कर्व, ये सारी चीजें इसके चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यूनिट्स होती हैं। जैसे आप लोग जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ों के यूनिट देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ओम्स लॉ, ये वो ऐसे करके पढ़ते हैं। उसी तरह जब आप मैग्नेट सर्किट पढ़ते हैं तो यहीं से आपका मैग्नेट सर्किट स्टार्ट होता है। जहाँ वहाँ आप लोग करंट, वोल्टेज पढ़ते हैं, यहाँ पे रिलक्टेंस पढ़ते हैं, एमएमएफ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से ये डिफरेंट होता है, इसके जो भी वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और सबकी मीनिंग भी अलग ही अलग होती है। करेक्ट है? तो हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहा है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला या पे आकर्षित कर लीजिए, होने वाला पदार्थ कहलाता है। कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक बार चैप्टर को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपको भूल गई हैं, पहले से हमें याद तो रहती है लेकिन धीरे धीरे वो दिमाग से निकलने लगती है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ये होती है, ये होती है, तो उससे आप सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सही है। देखिए क्वेश्चन तो ये है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? चुंबकीय, ऑप्शन ए है चुंबकीय, बी है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, सी दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और डी दिया हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि किसमें म्यू आर का मान ज्यादा होता है और किसमें कम होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। तो पहला क्या है हमारा? चुंबकीय। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि चुंबकीय तो हमेशा आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन आपको पता है कि चुंबकत्व में 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, पैरा हो गया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो मटेरियल रखे जाते हैं जिसमें बिल्कुल भी चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि म्यू आर इज लेस देन 1 होता है। सही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और फिर जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मान क्या होता है? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब म्यू आर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है 1 से, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे चूंकि अल्प मात्रा में पूछा गया है, तो अल्प मात्रा में पूछे जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब बहुत ही ज्यादा जिसमें चुंबकत्व का गुण हुआ, तो वो तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
और बचा क्या हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसमें कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षण चुंबक के चारों ओर, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी दिया हुआ है लंबवत, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सही है। तो क्षण चुंबक के चारों ओर की बात की गई है। देखिए अगर आपके सामने मान लीजिए कि ये कोई एक चुंबक बना हुआ है जिसमें ये दो पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। अब अगर हम इसे आपस में बीच में काट भी देते हैं तो फिर यहाँ पर एक साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में काट देते हैं तो यहाँ साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। मतलब जितना भी हम इसका डिवाइड करते जाएंगे इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काट देंगे तो ये बीच से अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, नहीं। जितनी बार भी हम इसको काटेंगे उतनी बार ये नॉर्थ और साउथ पोल बनता जाएगा। तो अगर कभी भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाकर के मिलती हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये एक दूसरे से जाकर के मिलती हैं लेकिन कभी भी ओवरलैप नहीं करती हैं। इनका आकार कैसा होता है, वक्रीय होता है। कैसा आकार होता है, वक्रीय टाइप का आकार होता है। आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाकर मिल रही है तो इसका आकार कैसा हो गया, वक्रीय टाइप का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अगर मान लीजिए ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं हम इस मैग्नेट का यहाँ तक का ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर हमने एक मैग्नेट और रख दिया जिसका यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो ये पोल आपस में अलग अलग है, मतलब कि पोलों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन का गुण होगा। दूसरी बात, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ से भी नॉर्थ से ऐसे जाएंगे और ये ऐसे आकर के ये कैसी होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी और ये इस डायरेक्शन में होगी और ये यहाँ से ऐसे निकलेगी या यहाँ पे जाकर। लेकिन देखिए जो दोनों का आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये यहाँ पर आकर के इससे मिल जाएगी, ये आकर के इससे मिल जाएगी और दोनों साउथ से मिल जाएंगे। सही है, मतलब कि ये एक दूसरे को कटती नहीं, ये एक वक्रीय आकार बना करके एक दूसरे से मिलती रहती हैं। तो वो क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस पदार्थ की रिटेंटिविटी उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। जिस पदार्थ की रिटेंटिविटी, आपको पता है क्या होता है, क्वेश्चन सुनिएगा कि अगर किसी पदार्थ की रिटेंटिविटी उच्च है तो उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्थायी चुंबक, ऑप्शन सी दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सही है, नन ऑफ दीज। तो किसकी बात की गई यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की बात की गई है। तो
अरे सॉरी, रिटेंटिविटी की बात की गई कि हम किस मटेरियल में रिटेंटिविटी हाई होगी तो हम उससे क्या बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात है कि रिटेंटिविटी होता क्या है। रिटेंटिविटी वो वर्ड होता है जिस मटेरियल में जितनी ज्यादा चुंबकत्व धारण करने की शक्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। इस जिस भी मटेरियल में ज्यादा चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति होगी वो हमारा क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी कहलाता है। तो रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा हाई होती है, स्थायी चुंबक की हाई होती है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग कई तरह का जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल था, इसको आपने ऐसे लपेट दिया तार से और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा के इसको कनेक्शन दे दिया, तो जो इधर ये आई जा रहा है ना, जो इधर करंट की वैल्यू जा रही है वो तब तक इसमें मैग्नेट का गुण रहेगा जब तक हम यहाँ से सप्लाई देते रहेंगे। अगर हमने सप्लाई हटा लिया इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैग्नेटिज्म का गुण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो स्थायी चुंबक बनाया जाता है वो बनाया जाता है एल्निको से। किससे बना होता है, एल्निको। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं स्थायी चुंबक किससे बना होता है, एल्निको से बना होता है। एल्निको का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों से मिलकर के हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। और परमानेंट मैग्नेट जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मैग्नेट जिसमें चुंबकत्व का गुण बना रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो छह चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रिटेंटिविटी किसकी, अगर रिटेंटिविटी हाई है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्थायी चुंबक। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। किसका पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई इज इक्वल टू, फाई का मात्रक क्या हो गया हमारा, वेबर हो गया। सही है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आपकी यूनिट से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट जरूर पढ़िएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। और बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फाई अपॉन में ए। फाई अपॉन में ए मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। और ये क्या हो गया हमारा, वेबर। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर में 8 मैक्सवेल, 10 की पावर में 8 मैक्सवेल। सही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5 अपॉन में ए मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है MMF मतलब कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेट मोटिव फोर्स। तो MMF को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई इंटू ए से, H इंटू एल से और N इंटू आई से। सही है। और इसके यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है हमारी एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। याद रखिएगा कि MMF के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक फाई इंटू ए, H इंटू एल और N इंटू आई, सॉरी फाई इंटू एस, N इंटू आई। और इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न पर वेबर। अब अगर बात की जाए, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, MMF होता है। अब अगर हम बात करें रिलक्टेंस की, तो रिलक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MMF इज इक्वल टू फाई इंटू एस मतलब कि S इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, MMF अपॉन में फाई लिखेंगे। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू में फाई अपॉन में ए। सही है, क्या लिख सकते हैं, फाई अपॉन में ए। तो MMF की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न पर वेबर स्क्वायर। क्या हो गई, एम्पियर टर्न पर वेबर स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, मतलब कि म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में म्यू आर। तो म्यू आर क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी है।
रिलेटिव परमिटिविटी है, सही है। और म्यू क्या है हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और म्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा पास, परमिटिविटी, परमिटिविटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को निकालते हैं। म्यू आर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है हमारा, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, सही है। और इसकी और इसका क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर में 7, 4 पाई इंटू 10 की पावर में 7 इसका क्या होता है, वैल्यू होती है। ये डायमेंशन लेस होता है, ये परमिटिविटी होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।